अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है इन हालात से कैसे बचें, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, दुनिया के हालात भी ऐसे हैं। माशी जो मसाइल हैं दुनिया के दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा हैं। दिन ब दिन एजुकेटेड लोग ज़्यादा हैं, जॉब्स कम है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, मौक़े कम हैं। और दुनिया के हालात तो एक साइड पे, पाकिस्तान के हालात इस वक्त जो हैं, महंगाई हद से ज़्यादा है। बहुत से लोग ऐसे पैनिक हो गए हैं, उन्हें लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा। ख़ुसूसन जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो पैनिक इसलिए भी हैं क्योंकि उनका डेली बेसिस पे जो भी इनकम होती है वो उसी से उनका वो दिन चलता है या वो महीना चलता है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। बिजनेसमैन के लिए तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाता है, लेकिन एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में फंसने से पहले, या आप फंस गए हैं तो उससे निकलने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हों तो आप ऐसी सिचुएशन में जाएंगे नहीं, या होंगे तो इंशाल्लाह निकल आएंगे। क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं, बहुत से लोग इस सिचुएशन में हैं कि माशी हालात अच्छे नहीं हैं मुल्क के। तो उसकी वजह से लोगों को पता नहीं चलता कि कहाँ क्या किया जाए जिससे हालात स्टेबल हो जाए। जॉब्स भी नहीं मिलती आजकल जल्दी जल्दी। पहली चीज़, हमेशा एक बात का ध्यान होना चाहिए कि कभी भी जितना भी आपकी इनकम है, कम है या ज़्यादा है, उसमें से कुछ सेव कीजिए। होता ये है कि हमें लगता है कि ये इनकम क्योंकि इतनी कम इनकम है तो उसमें हम सेविंग कहाँ से लाएं। तो सेविंग के लिए लाजमी नहीं कि आपके पास कोई कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ इतना ज़्यादा पैसा होना चाहिए जिसके जो आपके यहाँ आए तो वही सेविंग हो सकती है। सेविंग के लिए आपकी जो भी इनकम है, इस वक्त जो भी इनकम है, उसमें से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ होती है जो इतनी वैल्यूएबल नहीं होती या इतनी काम की नहीं होती, लेकिन उस पर हम पैसे लगाते हैं। तो उस चीज़ में से आप पैसे बचाइए, या उस इनकम को उसको बैठ के उसका बजट बनाइए, उसमें से कुछ ना कुछ यकीनन बच जाएगा। और जो बच जाएगा वो आप सेव कीजिए। सेविंग ऐसी चीज़ है कि किसी भी मुश्किल वक्त में, हो सकता है कभी कोई, क्योंकि आजकल हालात ऐसे ऊपर नीचे हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी कुछ भी होने वाली सिचुएशन में जब आप हों तो आपके पास कहीं ना कहीं सेविंग होनी चाहिए, ताकि कोई भी आपको टेंशन आए तो आपको उस वक्त ये पैनिक ना हो जाए कि आप पैसे कहाँ से आएंगे चीज़ के लिए या क्या होगा। क्योंकि हालात मुश्किल से मुश्किल होने वाले हैं आगे भी। जब तक अभी तो बहुत ही कुछ भी दिखाई नहीं देता, बहुत ही मुश्किल हालात हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब इंसान की ज़िंदगी मुश्किल है, उसके पास सेविंग ना हो, तो वो ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है कि खुदा न खास्ता उसे एक दिन हॉस्पिटल भी जाना हो या एक दिन के लिए उसका काम ना हो तो क्या होगा। क्योंकि उसके पास जिसके पास कुछ जमा ना हो वो ज़्यादा ही पैनिक हो जाता है। अच्छा, सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि कोई एक काम मत कीजिए। ऐसा होता है कि हम किसी एक काम में अपना सब कुछ लगा देते हैं और वो काम बंद हो जाए, या उसके पीछे कुछ, कभी हालात कुछ भी हो सकते हैं, मुल्क के हालात की वजह से या ज़ाती किसी वजह से वो काम बंद हो जाए। या जैसे कि आजकल नई नई चीज़ें आती हैं तो पहले वाली चली जाती है, बिजनेसेस बंद हो जाते हैं उस चीज़ के, या नई ईजादात होती हैं तो पहले वाली ईजाद की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई एक काम मत कीजिए। आपके पास इतनी वसाइल हैं तो 2-3 काम कीजिए, लेकिन कम से कम ऐसी जगहों पे 2 ऑपोजिट चीज़ों में पैसा लगाइए कि एक चीज़ ख़त्म होने लगे तो आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए। ये ना हो कि आप एक ही चीज़ पे अगर डिपेंडेंट होकर बैठे हैं तो वो चीज़ कभी ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आप उस सिचुएशन से निकल सकें। या 2 काम या 2 स्किल्स आपको आनी चाहिए, या 2 काम आपको आने चाहिए। आपकी एक जॉब है, जॉब जाती है, वो कंपनी बंद होती है हालात की वजह से, या आपकी जॉब चली जाती है, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन हो कि आपके पास ये स्किल्स भी है, आप ये भी सीख सकते हैं, या ये काम भी आपको आता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप किसी भी पैनिक वाली सिचुएशन से वक्ती बच सकते हैं कुछ महीने के लिए। थर्ड चीज़ जो है वो हमेशा याद रखिए कि न्यू आइडियाज़ पे, नई चीज़ों पे काम कीजिए।
एक ही चीज़ जो पिछले 10 साल से है आपने उसी पे काम किया है, तो हो सकता है वो 5 साल में या 3 साल में अगले में वो चीज़ ख़त्म हो जाए, वो हो ही ना। या आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, फाइनेंशियली ज़्यादा कुछ होना चाहते हैं, तो उन चीज़ों में जाइए जो नई नई हैं, जो नए आइडियाज़ हैं। नई चीज़ों में, नए आइडियाज़ में आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि आप आगे जाएं। पहले वाली चीज़ें तो ऑलरेडी उसमें बहुत से लोग होंगे। पहली बात तो ये है कि बहुत से लोग उस फील्ड में होंगे, उस चीज़ से फ़ायदा उठाने वाले होंगे। और सेकंड चीज़ कि जितनी पहले की चीज़ है वो उतनी जल्दी ख़त्म भी हो सकती है। किसी भी वक्त वो चीज़, वो इजाद या वो चीज़ ख़त्म हो सकती है, वो जा सकती है। तो आपके पास नई नई चीज़ों के आइडियाज़ या नए नए कामों के एक वो होने चाहिए आपके दिमाग में, या आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि इस चीज़ को लाया जाए या इस पे काम किया जाए। उससे क्या होगा कि आप आगे चले जाएंगे बाकी लोगों से। जब वो नई चीज़ आएगी या उस नई चीज़, नए आइडिया पे काम होगा, तो आप सबसे आगे होंगे उस फील्ड में, क्योंकि आप ही ने वो आइडिया दिया। आपने देखा होगा ऐसे लोग कामयाब हुए हैं दुनिया में जिन्होंने नई चीज़ों पे काम किया है। चौथी चीज़, मेहनत को कभी मत ये समझिए कि मेहनत बस ना करनी हो, आप ऐसे बैठे हों, आपकी इनकम भी हो, सब सुकून भी हो। ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी इंसान के लिए किसी भी काम में ये नहीं हो सकता कि बिना मेहनत के कुछ मिल जाए या बिना कोई काम किए कुछ मिल जाए। काम और मेहनत तो होती ही होती है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको लगे कि किसी की मेहनत कम है, किसी को लगे कि आपकी मेहनत कम है, लेकिन मेहनत सबकी होती है। किसी को स्टार्टिंग में ज़्यादा मेहनत होती है तो एंड में उसका सुकून होता है, किसी का एंड में सुकून होता है तो एंड में, स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है सुकून तो एंड में मेहनत होती है, लेकिन होती है लास्ट। तो इससे अच्छा कि स्टार्टिंग में मेहनत कीजिए ताकि एंड में आपको सुकून मिले और आप वो चीज़ें इंजॉय कर सके जो आपने कमाई है या जो आपने अचीव की हैं ज़िंदगी में, वरना तो मुश्किल है। पांचवी चीज़, इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है लास्ट में, वो ये कोशिश कीजिए कि अपनी जो आपकी अपने मुल्क के जो पैसे उसमें ना आपकी इनकम हो या कमाई उसमें ना हो। आप डॉलर्स में या किसी भी मुल्क की उसमें पैसे में आप पैसा कमाइए ताकि आप आपकी सेविंग भी हो, आप बच जाएं। पाकिस्तान में तो ऐसा अब ऐसे काम आ गए हैं जो आप ऑनलाइन आपने किया और आपने डॉलर्स में पैसे कमाए, लेकिन आप कहीं जाना चाहते हैं किसी मुल्क में तो वो भी एक ऑप्शन है। हालांकि वो मुश्किल है, लेकिन कोशिश कीजिए कि ऐसी इनकम बनाइए जिससे यहाँ का जो पैसा है, क्योंकि यहाँ के पैसे की वैल्यू अब कम से कम होती जाती है दिन ब दिन, तो उसके लिए आपको डॉलर्स में या किसी भी पाउंड्स में या किसी उसमें आप पैसा कमाइए या उसको सेव कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा, मुझसे पूछना हो, बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।